सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का जो इंटीजर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर होता क्या है। ठीक है, आपने नेचुरल नंबर पढ़े जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर पढ़े जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स का मतलब है जब आप होल नंबर्स में, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब इन होल नंबर्स में जब आप इनके नेगेटिव्स डालोगे, नेगेटिव्स का मतलब माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, जब माइनस वाले नंबर डालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, ये भी सो ऑन। इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, 0 से लेफ्ट की तरफ अगर हम उनके नेगेटिव्स लेंगे ऑलवेज, और 0 से राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं प्लस वाले, और ये आपके कौन से नंबर हैं? नेगेटिव नंबर, माइनस वाले। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, होल नंबर्स के अगर हम नेगेटिव्स लेते हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे पास 0, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 0 से राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और 0 से लेफ्ट की तरफ जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड, आर कॉल्ड इंटीजर्स। उनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। अब इनमें क्या है कि इंटीजर्स को आप शो किस तरीके से करोगे? पॉजिटिव नंबर को किससे शो करोगे और नेगेटिव नंबर को किससे शो करेंगे? जैसे मान लो आपको बोला गया है 20 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ कहाँ की तरफ आता है? ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ये हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर 20 किलोमीटर नॉर्थ बोला है, इसका आपने अगर इंटीजर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, अगर बोलेंगे इसका अपोजिट लिखो, क्या लिखो? अपोजिट ऑफ दिस वर्ड, तो आप क्या लिखेंगे? आपको 20 किलोमीटर जाना है कहाँ की तरफ? नॉर्थ का अपोजिट कौन है? साउथ। सिंपल। 20 किलोमीटर ईस्ट होगा तो आप क्या जाएंगे? 20 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट अगर बोलेंगे लेके लिखने के लिए। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपका यही है कि अपोजिट आपको लिखना है। जैसे अगर होगा, मान लो ऐसा हो सकता है आपके पास इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट। वेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज का अपोजिट वर्ड कौन सा होता है? डिक्रीज। तो आप क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन वेट। ठीक है, तो जहां पे डिक्रीज इन वेट होगा वो नेगेटिव से शो होगा, माइनस से, और जहां पे इंक्रीज इन वेट है वो होगा प्लस से। जहां पे ऊपर के लिए आप जाएंगे तो वो किससे होगा शो? पॉजिटिव से, और अगर नीचे की तरफ आओगे तो किससे शो होगा? नेगेटिव से। ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। कहीं पे अगर है लोवेस्ट, उसका अपोजिट वर्ड कौन सा आएगा? अपोजिट वर्ड हाईएस्ट। तो लोवेस्ट का मतलब हो गया माइनस वाला, और हाईएस्ट का मतलब हो गया प्लस वाला। ठीक है, ये आप थोड़ा ख्याल रखेंगे इसमें। और इसमें क्या है? और इसमें उतना खास कुछ नहीं है, आपको बोला जाएगा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको पहली एक्सरसाइज इजीली आ जाएगी अगर आप ये समझ लेते हैं कि अगर नॉर्थ है उसका अपोजिट है साउथ, ईस्ट है उसका अपोजिट है वेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव है उसका अपोजिट है नेगेटिव। ठीक है, इंक्रीज इन वेट का अपोजिट है डिक्रीज इन वेट। अगर आप 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको अपोजिट अगर लिखना है तो 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट इसी में अगर हम देखेंगे, आपको बोलेंगे 0 और -7 के बीच में कितने नंबर है? ठीक है, या -7 एंड 0 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं? कितने इंटीजर्स 0 एंड 7 के बीच में है? तो जब भी बीच में बोलेंगे ना तो आप 7 को लोगे, -7 को, और ना ही आप 0 को ले सकते हो। ठीक है, बीच में लेना है, इनके बीच में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो 0 से पीछे की तरफ जाना है, क्यों? क्योंकि -7 है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको नंबर लाइन से दिखाऊंगा। ठीक है, हालांकि आपको ये 0, -1, -2, -3,
-7। अब करना क्या है, आपको जीरो बिटवीन निकालना है, ठीक है। लाइंग बिटवीन हाउ मेनी इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स जो हैं 0 और -7 के बीच में है। तो 0 को नहीं लेना है, ठीक है, 0 को बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि 0 और -7 के बीच में लेना है, और -7 को भी आप नहीं लेंगे। इनके बीच में जो है, इनके अंदर जो है, इनके बीच में जो आपको दिख रहा है वो है -1, ठीक है। तो आप सीधा आंसर सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ना तो आप 7 लिखोगे और ना ही 0 लिखोगे क्योंकि उनके बीच में लेना है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो 3 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, A, B और C। आपको बोला गया इनमें बीच में कौन सा बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कौन सा बैठा है, B। आप ये थोड़ी बोलोगे C और A और C बैठे हैं, आप बोलोगे B वाला बैठा है। तो यहाँ पे B का मतलब है यहाँ पे -7 और 0 के बीच में कौन बैठे हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी मैं थोड़ा आपको बोल दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको ऐड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू, मान लीजिए फाइंड द वैल्यू। तो ये चीज़ आपको बहुत गौर से देखनी है, ठीक है, इसको समझना है अच्छे से। ये कॉपी बिल्कुल आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आगे आपकी क्लासेस है उनमें भी इसका यूज़ होता रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको दिया है -5 + 6, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस दिया गया होगा क्योंकि प्लस ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस नहीं है तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं है वो प्लस वाला होता है, अंडरस्टूड। सिर्फ नेगेटिव के साथ नंबर ये माइनस होगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लो आपको दिया गया है 11, फिर दिया है -4। इसकी आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप सोल्यूशन में, -5 प्लस, और ये भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस और प्लस क्या लिखेंगे आप, प्लस, और ये आएगा 6, फिर +11 है एज इट इज़, फिर माइनस इंटू माइनस। जब भी माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई लगेगा वो क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस +4। अब आपने क्या करना है, माइनस वाले को एज इट इज़ लिखना है और जो प्लस वाले हैं उनको ऐड करना है। 6 और 4 10, 10 और 11 कितना हो गया, 21। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको सिंपल आप ऐसे लिख दो, प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो। 21 - 5 आप लिख सकते हो क्योंकि 21 के पीछे कौन सा साइन है, प्लस साइन, ठीक है। तो 21 में से अगर आप 5 निकाल दियो तो कितना आंसर आ जाएगा, 11 में से 5 बाकी 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचा, 16 आएगा आंसर, ठीक है। कुछ चीज़ें बोलूँगा, अगर माइनस को माइनस के साथ सेम साइन, अगर हमेशा याद रखना सेम साइन जब भी होंगे वो ऐड होंगे, क्या होंगे, ऐड। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। जब भी सेम साइन होंगे तो प्लस आएगा, और आपको प्लस करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में साइन कौन सा होना चाहिए, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस, सेम साइन है। प्लस प्लस होते तो तब भी, जैसे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस था, ये भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस। लेकिन एक ही कंडीशन में आपने लिखना है, अगर -1 होगा और एक होगा प्लस, तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा माइनस। चाहे ये ऐसे हो तब भी माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। अगर डिफरेंट साइंस हैं तो हमेशा आंसर में माइनस, और अगर सेम साइन है तो हमेशा प्लस, ठीक है। ओके, एक और मैं पार्ट कराऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा जो चैप्टर है वो आराम से हो जाएगा अगर आप ये चीज़ समझते हैं, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं कोई और पार्ट ले रहा हूँ, -5 -50 लेंगे, फिर +60 लूँगा, फिर माइनस इंटू -50, फिर प्लस इंटू -60, फिर माइनस इंटू -80। मान लीजिए हमने ऐसे नंबर आपको दिया गया है, आपका इसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले -50 है तो एज इट इज़ लिखेंगे, +60 है तो एज इट इज़। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस,
अभी मैंने बोला जो माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो सेम साइन हमेशा प्लस, तो कर दिया प्लस आपने। फिर प्लस और माइनस साइन क्या है, डिफरेंट, तो हमेशा आएगा माइनस, क्या है 60। साइन फिर से सेम, तो क्या आ जाएगा प्लस 80। ठीक है, देखो यहां पे क्या होगा, आप इनको ऐड भी कर सकते हो और अगर कोई उड़ता है तो उसको उड़ा भी दो। मतलब कैसे, ये माइनस 60 है और ये प्लस 60 है, तो 60 माइनस 60 कितना हो गया 0, प्लस 60 माइनस 60 खत्म, माइनस 50 प्लस 50 खत्म, कितना बचा 80, ये बचा आपके पास आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको करना है। जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई और है -5 प्लस -5, ठीक है, सी पार्ट मान लीजिए, इसको आपने फाइंड द वैल्यू निकालनी है, तो यह है -5 लिख दिया आपने, प्लस माइनस साइन चेंज है तो क्या हो जाएगा हमेशा माइनस, क्या आ गया 5। अब मैंने एक चीज़ बोली आपको, देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो जब भी दोनों सेम साइन के होंगे उनको आपने ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। अभी बोला था कि जब सेम साइन होगा तो ऐड। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और साइन कौन सा रहेगा माइनस। जैसे कि आप ऐसे लिखते हो 5 + 5 कितना 10, क्या आप इसके साथ कोई साइन लगाते हो, नहीं, इसका मतलब होता है ये +10 है, दोनों प्लस थे तो साइन कौन सा आ गया प्लस। ठीक है, ये भी +5 है और ये भी +5 है, लेकिन हम प्लस लिखते नहीं है, तो ये कितना हो गया 10, साइन कौन सा रह गया प्लस का, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा और साइन क्या रहेगा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस क्या रहेगा यहाँ पे, ये दोनों का -1 रहेगा और 5 और 5 को क्या करोगे ऐड, तो ये आपके पास आंसर -10 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे जो मैंने आपको समझाया। सो इसी तरीके से आपकी जो एक्सरसाइजेज है उनको आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ आप उनको कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू।